आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जय भीम का नारा सबसे पहले किसने दिया था। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस चैनल पर आपके लिए रोजाना बाबा साहब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जय भीम यह महज एक नारा नहीं बल्कि आत्मसम्मान की हुंकार है। आज जय भीम का नारा पूरी दुनिया में अंबेडकरवादियों की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले किसने और कब जय भीम का नारा दिया था? वो कौन था जिसने सबसे पहले बोला जय भीम था? जय भीम का नारा देने वाले थे बाबू हरदास। आज उन्हीं हरदास बाबू की जयंती है। 6 जनवरी 1904 को नागपुर के पास जन्म लेने वाले बाबू हरदास ने ही सबसे पहले जय भीम का नारा दिया था। लेकिन उनके दिमाग में यह नारा कैसे आया कि उन्होंने सिर्फ जय भीम को ही चुना, कोई और वाक्य क्यों नहीं चुना? और क्या वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी जय भीम ही बोलते थे? आज बाबू हरदास की जयंती पर जानिए जय भीम के नारे की दिलचस्प कहानी। कौन थे बाबू हरदास? हरदास लक्ष्मण नगराले गूगल पर जब आप लिखते हैं तो इसकी उत्पत्ति के बारे में कई लेख और खबरें मिलती हैं। अलग अलग लोगों ने तरह तरह के दावे किए हैं, इसलिए हमने इसकी पुख्ता जानकारी हासिल करने के लिए खूब पड़ताल की। इस बारे में हमें जो जानकारी मिली, असल में उससे पता चला कि जय भीम शब्द की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई थी और इस जय भीम शब्द को जन्म देने वाले थे बाबू वीरदास लक्ष्मण नगराले बाबू हरदास। वो शख्स है जो बाबा साहेब के साथ रही है। वो उनके परम सहयोगी रहे। वो 1921 में हुए सामाजिक आंदोलन में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ही साथ थे। बाबू वीरदास लक्ष्मण नगराले बाबा साहेब के साथ आंदोलनों में हिस्सा लेते थे। ऐसा नहीं था कि बाबू अरदास किसी खास आंदोलन में भी बाबा साहब के साथ है, बल्कि वो 1930 में हुए नासिक के कालाराम मंदिर सत्याग्रह में और साल 1932 में पूना पैक्ट के दौरान भी बाबू हरदास ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिलकर एक बड़ी भूमिका निभाई थी। मेरे मन में विचार आया कहां से, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर बाबू वीरदास को जय भीम का विचार आया कहां से? कैसे उनके दिमाग में विचार आया कि कोई ऐसा शब्द होना चाहिए जो सभी को समानता का एहसास दिलाएं और लोगों को एक साथ एकता के धागे में भी पिरोए रखें, उनको बांधे रखने में भी मदद करें? असल में बाबू अरदास के मन में जय भीम शब्द का संबोधन पहली बार एक मुस्लिम व्यक्ति को देखकर आया था। हुआ यूं था कि उन्होंने मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता को दूसरे मुस्लिम भाई से अस्सलाम वालेकुम कहते हुए देखा, जिसके जवाब में भी दूसरा मुस्लिम व्यक्ति कहकर संबोधन कर रहा था। आप देखिए, मुसलमान जब करते हैं तो वो वालेकुम अस्सलाम और फिर बाद उसमें जवाब में वो देते हैं। बस यही वो पल था जिसे देखकर बाबू वीरदास ने भी सोचा कि भाई मुस्लिम भाइयों की तरह हमें भी एक ऐसा कोई शब्द चाहिए जिसका इस्तेमाल हम न सिर्फ एक दूसरे का अभिवादन के लिए कर सकें, बल्कि उसमें कोई सामूहिक एकता का अभाव भी हो, जय भीम का जवाब से। लेकिन तभी उनके दिमाग में तुरंत एक विचार उत्पन्न हुआ कि आखिर अभिवादन में कहना क्या चाहिए। उनके मन में आया कि हम लोग भी एक दूसरे से जय भीम का अभिवादन करें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस समय पूरे अछूत वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और वही एक प्रतीक बन गए थे। तो उनके नाम भीमराव से भीम शब्द को लेकर जय भीम अभिवादन करने के लिए उन्होंने चुना। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सभी लोगों को मैं अभिवादन के तौर पर मैं कहूंगा और आप उसके जवाब में बलभीम कहना। जय भीम बलभीम, इस तरह से उन्होंने यह नारा दिया जो आज हम जय भीम जय भारत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और तभी से यह अभिवादन शुरू हो गया। लेकिन अब एक सवाल फिर से आप सभी के मन में उठ रहा होगा कि हम लोग अभिवादन में जय भीम बोलते हैं, जवाब में बलभीम तो नहीं बोलते हैं। वो भी कोई जवाब देता है, लेकिन इसमें जो जानकारी है वो ये है कि जय भीम का अभिवादन में बलभीम कहना एक उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन इस समय के साथ साथ ये बदल गया और लोग बलभीम की जगह जय भीम ही कहने लगे। बलभीम के बदले जय भीम असल में हुआ ये कि कुछ शुरुआत में बहुजन समाज